अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान। आज की वीडियो में बीटीसी का वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे। साथ साथ दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट भी थोड़ा सा देखेंगे। और जीके सिंक एयर ड्रॉप हंटिंग, जिन दोस्तों ने जीके सिंक का एयर ड्रॉप परफॉर्म किया है, अपने ट्रांजैक्शंस को, अपने वॉल्यूम को किस तरह आप ट्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में गाइड करूंगा। साथ साथ लेयर ज़ीरो के बारे में भी बात करेंगे। एक बड़ा प्रोजेक्ट 2023 का बिगेस्ट एयर ड्रॉप होने वाला है और कुछ ही टाइम रह गया है। उम्मीद है आप बहुत सारे दोस्तों ने लेयर ज़ीरो में ट्रांजैक्शंस भी की होंगी। इसका रिकॉर्ड, इसका जो आपने वॉल्यूम जनरेट किया है, कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, उसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चैनल पे अगर आप पहली दफ़ा आए, वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद है टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया होगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें बीटीसी के वीकली टाइम फ्रेम के बारे में, तो हमें एक पैरेलल चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन ने 2021 में अपना एक हाई लगाया था तकरीबन 69,000 का। उसके बाद फिर हम डाउन ट्रेंड में आए 2022 में। हमें, आप बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, समझते होंगे बिटकॉइन हाल्विंग साइकिल को, और नहीं समझते तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो हाल्विंग ईयर से जो एक साल पहले का ईयर होता है, नेक्स्ट बीटीसी की हाल्विंग 27 अप्रैल 2024 को है। तो हाल्विंग डेट से पहले का जो एक साल होता है, जिसको हम बीटीसी साइकिल का फोर्थ ईयर कहते हैं, वो बैड से वर्स्ट पोजीशन में जाता है। बहुत सारे दोस्त इन चीज़ों को नहीं समझते और आंख बंद करके ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में एंट्रीज ले रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स को थोड़ा थोड़ा डीसीए करें, और आपने जिस पॉइंट पे डीसीए किया है, अगर वहाँ से नीचे जाता है, 50% क्रैश होता है, तो फिर आप डीसीए करें। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जून स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट 3-4 मंथ्स तक हमें मार्केट जो है वो बैड से वर्स पोजीशन में जाती हुई नज़र आएगी। स्पेशली अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करूँ, और ये बात मैं काफ़ी वीडियोज़ में दोहराता आ रहा हूँ। काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो इन चीज़ों को समझते भी हैं, और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो नहीं समझना चाहते। लेकिन अगर आप मार्केट साइकिल को नहीं समझेंगे तो आप अपना बहुत सारा लॉस करेंगे, और जब बुल मार्केट आएगी, बिटकॉइन हाल्विंग का टाइम आएगा, तो वहाँ पे फिर हमारे पास एसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे अपना एसेट बचाएं, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डीसीए करें, और वो भी हर ऑल्ट कॉइन्स के जहाँ पे आपने बाय किया हुआ है वहाँ से उसको 50%। क्योंकि मैं ये आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखूँ तो एक मेजर रेजिस्टेंस के पास से बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम में रिजेक्ट हुआ है, और यहाँ से आप गौर करें तो बीटीसी ने रिजेक्शन ले ली है। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन इस चार्ट को देखते हुए मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मार्केट इसी तरीके से क्रैश होती है तो ये हमें परफेक्टली, जो फॉलिंग वेज है, ये प्ले आउट होता हुआ नज़र आएगा नेक्स्ट 6-8 मंथ्स के अंदर अंदर, और हम तकरीबन 11,000 से लेके 13,000 के आसपास भी हम जा सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से मेजर करें, नीचे वाली जो हमारी सपोर्ट लाइन है वीकली टाइम फ्रेम में, ये एग्जैक्टली 11,000 से 12,000 के पास बन रही है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा डेंजर है, और नेक्स्ट 6-8 मंथ्स में बीटीसी काफ़ी नीचे जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जून के मंथ के बाद हम लोग एग्जिट कर जाएंगे मार्केट से, ज़्यादा बड़ी लॉन्ग की पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेंगे। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो इसमें भी एक फॉलिंग वेज बन रहा है। यहाँ पे अगर बीटीसी 24,000 से 24,500 के आसपास आता है, जो कि नीचे की सपोर्ट लाइन है, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी लॉन्ग की पोजीशन लूँगा 3-4x के साथ शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे अगर आपको मार्केट से प्रॉफिट निकालना है, जिस जगह पे इस वक्त एक तरफ बाइनेंस का फंड, दोबारा से फंड आ गया है, SEC ने चार्ज किया है बाइनेंस को, और अचानक से मार्केट कल क्रैश हुई, तो यहाँ पे अगर आपको BTC 24,000 से 24,500 के आसपास मिले, जो कि नीचे की सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, तो आप मैं लॉन्ग की पोजीशन यहाँ से लूँगा एक छोटी सी। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर यहाँ से BTC रिकवर होता है तो हमें अच्छा खासा 10-20% का प्रॉफिट जो है वो डेली टाइम फ्रेम में BTC में हो सकता है। ये था हमारा दोस्तों BTC का वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। साथ साथ अगर हम टोटल मार्केट कैप को देखें, जिसमें BTC और इथेरियम का जो टोटल मार्केट कैप है वो शामिल नहीं है। ये चार्ट दोस्तों मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, टोटल 3 मार्केट कैप एक्सक्लूडिव BTC एंड इथेरियम मार्केट कैप। तो अगर हम इसमें गौर करें डेली टाइम फ्रेम में, तो ये भी एक फॉलिंग वेज बनता हुआ नजर आ रहा है। और जब टोटल मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन्स की तकरीबन $400 बिलियन के आसपास थी,
तो वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि अगर ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता तो हमें एक बड़ा क्रैश बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिलेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। इस वक्त ऑल्ट कॉइन्स जो है वो क्रैश हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें जो नीचे की सपोर्ट बनती है वो $258 बिलियन के आसपास बनती है। तो आने वाले मंथ्स में, वीक्स में और ज़्यादा ऑल्ट कॉइन से टोटल 3 मार्केट कैप को देखते हुए वॉल्यूम निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ऑल्ट कॉइन्स की सिचुएशन भी नज़र आ गई होगी करंट और आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जीके सिंह के बारे में। जिन दोस्तों ने जीके सिंह प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शंस किए हैं वो किस तरह अपना वैल्यू ट्रैक कर सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस को, अपने वॉल्यूम को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपने इस वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, buyfish.github.io, जीके फ्लो के नाम से है। यहाँ पे मैंने जो अपनी ट्रांजैक्शंस की हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। अब यहाँ पे आपने अपना मेटामास्क का, जिससे आपने ट्रांजैक्शंस की हैं, अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सर्च में हम जाएंगे, सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शंस हमारी बता देगा। तो मेरी जो टोटल ट्रांजैक्शंस हैं इस वक्त जीके सिंह पे 55 हैं। वॉल्यूम है मेरा 4100, यानी कि 4000 के करीब मेरा वॉल्यूम है। और जो मैंने फीस स्पेंड की है ट्रांजैक्शंस पे वो है $28। लास्ट एक्टिविटी मेरी 5 डेज अगो है। इसी तरह मैं जीके सिंह पे 3 मंथ्स पहले एक्टिव हुआ था। तो यहाँ पे आप अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम काउंट कर सकते हैं। जीके सिंह एरा पोर्टल के ऊपर मैंने 11 डेज अगो ट्रांजैक्शन की थी, मेरा 196 का वॉल्यूम है। जीके सिंह पे 183, इसी तरह ऑर्बिटर फाइनेंस पे 131। तो ये 3 वेबसाइट्स हैं, जीके सिंह की, सिंह स्वैप, ऑर्बिटर और जीके सिंह एरा। इन तीनों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन करनी है, क्योंकि इनका खुद का भी एयर ड्रॉप आ सकता है। और स्पेशली अगर आपने वॉल्यूम जनरेट करना है, रैंकिंग को अपनी बेहतर करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिंह स्वैप के ऊपर आप जो है वो हर वीक में 2, 4, 6 ट्रांजैक्शंस कर लें अच्छे बड़े वॉल्यूम के साथ, क्योंकि इससे आपको सिंह स्वैप का भी एयर ड्रॉप मिल सकता है। और सिंह स्वैप की खास बात यह है कि इसमें हमें 50 से 70% फीस रिफंड हो जाती है। तो इसी तरीके से आप नीचे भी ट्रैक कर सकते हैं किन किन प्लेटफॉर्म पे आपने ट्रांजैक्शंस की हैं। मिंट स्क्वायर पे मैंने की थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी लास्ट 20 डेज़ में कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। स्पेस फाई, तो यहाँ पे आके आप तमाम जो भी एक्टिविटी है वो आप जो है वो देख सकते हैं। वॉल्यूम मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वॉल्यूम लाजमी आपने जनरेट करना है, क्योंकि वॉल्यूम के बगैर जो है वो हमारी रैंकिंग बेहतर नहीं होती है। तो इस तरीके से आप अपना जो है इस वेबसाइट पे आके जीके सिंह का अपना वॉल्यूम देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। उसके साथ साथ लेयर ज़ीरो की अगर बात करें तो इस साल का जो सबसे बड़ा एयर ड्रॉप है और कंफर्म एयर ड्रॉप जिसको मैं बोलूँगा वो है लेयर ज़ीरो का। इसकी अगर हम बैकिंग देखें तो एक से बढ़कर एक प्लेटफॉर्म ने इनके साथ पार्टनरशिप की है। फैंटम, एवोलॉन्च, यूनिस्वैप, वोल्ड कैपिटल, जोको, बाइनेंस लैब्स, जीकुआ, A16Z, ये सारे के सारे ऑल प्लेटफॉर्म जो है वो जीके सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। और एक अच्छा बड़ा एयर ड्रॉप मैं समझता हूँ कि आर्बिट्रम से भी बड़ा एयर ड्रॉप जो है ये इस साल का हो सकता है। अब इस पे अगर आपने ट्रांजैक्शन की हैं तो किस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेयर ज़ीरो का dune.com/crypto.layer0, इस वेबसाइट पे आप आएंगे। यहाँ से आपने सबसे पहले साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो लेयर ज़ीरो पे जितनी भी टोटल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, वॉल्यूम हुए, वो आपको सब शो हो जाएगा। यूनिक यूज़र 1.9 मिलियन है। 19 मिलियन जो है वो तकरीबन टोटल ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं लेयर ज़ीरो पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको पूरा ग्राफ यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे किसने कितनी चेन्स यूज़ की हैं, कितनी चेन्स में ट्रांजैक्शंस किए हैं, वो यहाँ पे ग्राफ हमें नज़र आ रहा है। कितने वीक्स पहले हमने ज्वाइन किया है, कितने लोगों ने, ये उसका चार्ट है। और कितने मंथ्स पहले कितने लोगों ने ज्वाइन किया, ये उसका ग्राफ भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप इसको अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आप अपनी ट्रांजैक्शन किस तरह काउंट अपने जो है वो देख सकते हैं। वो यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे, ये अभी लोडिंग में है, आप इसको जब ओपन करेंगे तो थोड़ी देर वेट कीजिएगा। जब तक ये लोडिंग कंप्लीट ना हो तब तक आपने ये वेबसाइट क्लोज नहीं करनी है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है। लोडिंग के बाद थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, वेट करना होगा लोडिंग के बाद। तो यहाँ पे मैं अपना मेटामास्क वॉलेट एड्रेस डाल के देखता हूँ मेरी कितनी ट्रांजैक्शन और कितना वॉल्यूम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने अपना वॉलेट एड्रेस एंटर कर दिया है।
ऊपर आपने अपनी ट्रांजैक्शंस देखनी है, अपना रैंक चेक करना है, और नीचे आके आप अपना वॉल्यूम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त मेरा जो रैंक आ रहा है 1,46,000 मेरा रैंक है। रैंक स्कोर मैंने जो अचीव किया है वो 14 है। ट्रांजैक्शंस मेरी 35 हैं 3 मंथ्स में। 755 अमाउंट मैंने इथेरियम में ब्रिज किया है। 5 चेन्स मैंने यूज़ की हैं। इंटरैक्टेड डेस्टिनेशन चेन्स मतलब कितने मैंने डैप्स यूज़ किए हैं, कितने ब्रिजेस यूज़ किए हैं, वो 8 हैं। कितने ब्रिजेस को मैंने आपस में, कितने टोकन्स को, चेन्स को मैंने आपस में इंटरेक्ट किया है, वो 15 है। और लास्ट एक्टिव डेज जो है वो मेरे 20 आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं नीचे एंटर करूं तो मैं यहाँ पे आप अपना वॉल्यूम भी देख सकते हैं। मैं अपना मेटामास्क वॉलेट डालता हूँ तो मेरा यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 6,779 टोटल USD जो मैंने वॉल्यूम जनरेट किया, जिसमें 0.42 इथेरियम शामिल है। तो इस तरीके से आप अपनी जो है वो ट्रांजैक्शंस वगैरह आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा अगर आप, ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो आपको कितनी पसंद आई है, कितनी हेल्प मिली है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।